तो देखिए हम यहाँ पे बेसिकली एनसीईआरटी की क्लास 10th का पढ़ रहे थे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ये है आपका एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10th का। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके ट्रायंगल हैं PQR और दूसरा ट्रायंगल है ABC। इनका जो इस तरह से ये लाइन आ रहा है, इनके एंगल को इंटरसेक्ट करते हुए ये पॉइंट O पे मिल रहा है। ये तीनों किस पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? पॉइंट O पे। आपको दे रखा है AB, दिस इज AB जो है, ये AB जो है PQ के पैरेलल है और AC जो है आपका PR के पैरेलल है। तो देखिए कैसे होगा। गिवन क्या है? AB इज पैरेलल टू PQ। AB जो है आपका, ये AB जो है, ये AB PQ के पैरेलल है। ठीक है, तो आपने बीपीटी थ्योरम पढ़ा होगा। बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, उसमें अगर किसी ट्रायंगल के किसी साइड्स के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि किसी दो अन्य साइड को, दो डिफरेंट साइड को किसी डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाता है, इनका AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। यही थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी थ्योरम था। तो यहाँ पे देखिए आपका AB जो है PQ के पैरेलल है। तो अगर हम ट्रायंगल POQ लेते हैं, POQ इस ट्रायंगल में देखिए ये AB जो है एक PQ के, ये AB PQ के पैरेलल है। तो क्या होगा अगर यहाँ से ले तो OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इक्वल्स टू OB अपॉन BQ। ये हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे इसी तरीके से ट्रायंगल अगर हम देखें, दूसरा क्या दे रखा है, AC जो है PR के पैरेलल है। तो यानी कि इतना वीडियो में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लाइन दें ट्रायंगल POR, तो देखिए ट्रायंगल POR में AC जो है PR के, ये जो AC है PR के पैरेलल है। तो यहां से हो जाएगा OA अपॉन AP इक्वल्स टू OC अपॉन CR। इतना वीडियो में आ रहा है। ठीक है, अब यहां से देखिए, अब ये आपका OA अपॉन AP यहाँ भी है, OA अपॉन AP यहाँ भी है। तो इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 OA अपॉन AP इक्वल्स टू OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR। ठीक है, OA अपॉन AP इक्वल्स टू OB अपॉन BQ और OA अपॉन AP जो है ये किसके इक्वल है, OC अपॉन CR के। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, OA अपॉन AP इक्वल्स टू, सॉरी उस केस में हम लिख सकते हैं OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR। देखिए OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR, ये आया। तो ये कब होता है, ये आपका अगर ऐसा होता है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, उस केस में आपका BC विल बी पैरेलल टू QR। यही आपको प्रूफ करना था कि शो दैट BC इज पैरेलल टू QR, ये आपको प्रूफ करना था। हो गया है यहाँ से। अगर ये आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ जो है इसका मतलब क्या होगी, इसका मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम अगर करें, बीपीटी थ्योरम क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।
तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्या आ जाएगा, बी सी विल बी पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, वीडियो को पॉज करके डायग्राम बनाएंगे फिर करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। इसमें आपसे कह रहा है यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। तो पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है और इसका हमने मान लिया दिस इज ए बी सी। ठीक है, यूजिंग बीपीटी थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। मान लीजिए इसका मिड पॉइंट है डी। ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू अनदर साइड, एक लाइन हमें से ये जो डी है ये गिवन है आपको मिड पॉइंट है, यानी कि ए डी इक्वल्स टू डी बी है, और इससे हम एक लाइन ड्रॉ कर लें क्या, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, ये दूसरा साइड है, इसके पैरेलल में हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। आपको ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे जब ये पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपको प्रूफ करना है टू प्रूफ क्या, ए इक्वल्स टू ई सी। ठीक है, आपको दे क्या रखा है, गिवन है आपको, देखिए गिवन क्या है, गिवन है ए डी इक्वल्स टू डी बी, ए डी इक्वल्स टू डी बी। आपसे कह रहा है कि डी जो है मिड पॉइंट है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, इस साइड के मिड पॉइंट है डी। ठीक है, और क्या दे रखा है, पैरेलल टू अनदर साइड, दैट मीन्स यहाँ से जब मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो अनदर साइड बी सी जो है इसके क्या है, पैरेलल, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये आपको दे रखा है। अच्छा, ये चूंकि ये मिड पॉइंट है तो ए डी इक्वल्स टू डी बी हो गया, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको ये दे रखा है, आपको प्रूफ क्या करना है, ए इक्वल्स टू ई सी। अच्छा, ए डी अपॉन ए डी इक्वल्स टू डी बी दे रखा है, तो यहाँ से हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, नेक्स्ट है डी ई जो है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है। जब डी ई जो है बी सी के पैरेलल होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर डी ई जो है बी सी के पैरेलल ये दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। किससे, बीपीटी थ्योरम बोल ही रहा है ये बीपीटी थ्योरम यूज करने को। अच्छा, अब यहाँ पे ए डी, ये इक्वेशन 1 है, तो देखिए ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, तो यहाँ पे रख देंगे 1, इसकी वैल्यू रख दिया ए ई अपॉन ई सी, ऑन पुटिंग ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई सी। तो यहाँ से आपको यही तो प्रूफ करना था, ए इक्वल्स टू ई सी। आसान है, तो यहाँ पे ये चीज़ देखना पड़ेगा आपको, जो दे रखा है उसको लीजिए और बाकी यूज़ करके कीजिए। हो गया, इसमें कुछ नहीं था। क्वेश्चन आपका ये था कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करे, वो लाइन कैसा हो, अनदर साइड, भाई दूसरे बाकी बचा साइड यही तो है, इसके पैरेलल में होना चाहिए, पैरेलल में ड्रॉ किए। तो आपसे कह रहा है कि अगर ये डी जो है पैरेलल आपने बी सी का ड्रॉ कर दिया, यानी कि ये दे रखा है, तो वो जो है तीसरे साइड जिस पे ये पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है मिड पॉइंट होगा उस साइड का, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू ई सी आपको प्रूफ करना था। तो दे क्या रखा था कि ये मिड पॉइंट है, ये दे रखा था, तो ए डी इक्वल्स टू डी बी दे रखा था, यहाँ पे देखिए दे रखा था, इसको इधर लाए तो क्या है, यहाँ पे बचा 1 बचा। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे अगर ये इसके पैरेलल है, तो अगर कोई साइड जो है किसी ट्रायंगल में तीसरे साइड के पैरेलल होता है तो उस केस में बीपीटी थ्योरम लगाते हैं। तो ये साइड इसके पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी।
ये हमने लिखा है AD/DB इक्वल्स टू AE/EC। यहाँ से AD/DB की वैल्यू 1 हो गई तो इससे आपका प्रूफ हो गया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं।